ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं आपको कोरोना की तीसरी लहर को कैसे खत्म कर सकते हैं आप अपने लेवल पे, और जिनको हो गया है वह कैसे ठीक कर सकते हैं घर के अंदर, और तीसरी बात, लोग मर क्यों रहे हैं। यह तीन मुद्दों को लेकर, तीन विषय पे मैं अपनी बातें संप्रेषित करने जा रहा हूं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आपको लगे कि यह समाज हित में है, देश हित में है, तो आप इसको और लोगों तक बताएं जरूर। मैं अपनी बात टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितना दूर पहुंचा सकता हूं पहुंचाने का प्रयास करता हूं, और जो मैंने विद्या बुद्धि या जो समझ इतने वर्षों में हासिल किया, मैं चाहता हूं उसका लाभ आपको मिले, देश की आम जनता को मिले। क्योंकि मानव का जीवन जो कुछ भी उसे प्राप्त होता है वह सब सेवा के लिए होता है। यदि हमने उसको सेवा कार्य में नहीं लगाया, दुरुपयोग कर दिया, तो समय से पहले भगवान छीन लेते हैं और दुरुपयोग का दंड भी मिलता है। तो मैं जो समझता हूं कि हमारे जो देसी व्यवस्था है, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, आहार पद्धतियां, घर के अंदर जो सूप हैं, काढ़े हैं, जो तमाम तरह की चटनियां हैं, उससे रोग निवारक शक्तियां कैसे मनुष्य के शरीर में पैदा होती है, इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है, और शरीर कैसे वायरस के खिलाफ काम करता है, वह मैं आपको थोड़ा बताने जा रहा हूं। देखिए, वेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस। सबसे बढ़िया डिफेंस क्या होता है कि शत्रु पे पहले ही प्रहार कर दो, उसको अवसर ही ना दो। तो पहला, तो मैं तीन विषय में पहला विषय ले रहा हूं, लोग मर क्यों रहे। सबसे ज्यादा डाउट इसी मुद्दे पे है कि लोग मर क्यों रहे। पहली बात, लोग मर पहले भी रहे थे। ऐसा नहीं कि पहले नहीं मर रहे थे, लेकिन पहले जो मौत थी वो सिर्फ कोविड नहीं दिखाई जा रही थी। अभी जो मर रहे हैं उसमें सारे मौत कोरोना के दिखाए जा रहे हैं। क्योंकि कोरोना टेस्ट होता है तो कफ का थूक टेस्ट है मेनली, ये जो खखार थूक टेस्ट होता है, उसमें जानते ही हमारे देश में लोग ज्यादा दूध घी खाते हैं। किसी डॉक्टर ने कभी ये नहीं कहा कि दूध से भी रोग हो सकता है। लगातार कोई भी फूड जब शरीर में जाएगा तो आहार नहीं रहा, वो विष बन जाता है। प्रकृति का नियम है परिवर्तनशीलता, कोई भी आहार परिवर्तनशील होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमेशा हर 2 महीने भोजन बदल देती है। मनुष्य सालों भर दूध खाता, सालों भर रोटियां, सालों भर दाल, घी, सालों भर चाय, बिस्किट, ब्रेड, मैदा, आलू, तो भोजन परिवर्तनशील हुआ नहीं तो वही रोग बन जाते हैं। तो जब लगातार दूध घी खाएंगे, जिस देश में नॉन वेज खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, मैदा बिस्कुट खाएंगे रोज के रोज, तो जो थूक बनता है, जो खखार बनता है, जो म्यूकस यहाँ पे तैयार होता है, उसमें तो गंदगी रहती है, वही टेस्ट है मेनली। तो ये क्यों मर रहे हैं, इसकी आप बातें समझे। पहली बात तो आप समझ गए। दूसरा, नॉर्मल सर्दी जुकाम, स्वाद सुगंध बिगड़ना, बुखार, उल्टी, दस्त, ये सब तो तीव्र रोग हैं। प्रकृति इसको सफाई करती है ऐसा करके। जब शरीर में गंदगी अधिक बढ़ जाती है तो शरीर के कार्यों में रुकावट आने लगती है। शरीर फिर क्या करता है, प्रकृति के माध्यम से अपने आप वायु पित्त कफ को संतुलित करता है, और सर्दी जुकाम बुखार उल्टी दस्त के माध्यम से वो बाहर फेंक देता है वायरस को, रोग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आज के डेट में हर चीज को रोक देते हैं। एलोपैथी वाले क्या सिखाते हैं, रोको रोको। बुखार उतारने के चक्कर में जान ले ली उसका, शुगर नीचे करने के चक्कर में उसकी जान ले ली, लेकिन शुगर नीचे कर दिया उसे। एक नर्सिंग स्टाफ आता है और डॉक्टर कहता है, डॉक्टर साहब पेशेंट तो मर गया, लेकिन अच्छी बात यह कि उसका शुगर डाउन है, क्या करोगे शुगर डाउन करके। बोला पेशेंट तो मर गया, उसका बुखार हमने उतार दिया, मरने के बाद बुखार उतार। तो आप यूं समझ रहे हैं कि सिर्फ बुखार डाउन कर देने से पेशेंट ठीक हो गया? नहीं, बुखार को कभी दबाव डाउन मत करो, क्योंकि बुखार जब डाउन होगा तब वो टीबी में, कोई अस्थमा में या टाइफाइड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि आपने जबरदस्ती प्रकृति के जो व्यवस्था है उसके अनुरूप शरीर बाहर फेंक रहा था, उसको आपने रोक दिया। तो दबाव से नहीं रोकना चाहिए, इसलिए ऐसा मौत हो रहा है। कि बुखार की सबसे अच्छी दवाई होती है जूस और पानी पे उपवास। शरीर की गर्मी निकलने दो, 2-3 दिन में, 7 दिन में अपने आप शांत हो जाता है। तो आदमी को तो चैन पड़ता नहीं, मिनट के अंदर वो दवाइयां खाना शुरू कर देता है। 1 घंटे नहीं रुक सकता, और बेचैनी बर्दाश्त। इतने कमजोर हो चुके हैं लोग, उनकी इम्यूनिटी इतनी क्षमता नहीं है कि एक दिन बुखार को भी झेल सके। बस ये कारण है। दूसरी बात क्या है कि इतने जो मान लीजिए बुखार की इतनी सी दवा, और दुनिया भर के मेडिकल टेस्ट, डॉक्टर इतने स्टेरॉइड्स लगाए जा रहे हैं, इससे क्या आदमी बचेगा? वो तो मरेगा ही। बुखार की जहां गोली भी नहीं खानी चाहिए, शरीर में देनी चाहिए, वहां पे इतने बड़े बड़े दवाइयां, कौन कौन से इंजेक्शन और स्टेरॉइड ठोके जा रहे हैं। फिर वहां पे विटामिन सी की व्यवस्था नहीं है, टेबलेट खिलाते हैं पेशेंट को। इतने लाशों के बीच में रहना पड़ता है, मानसिक हालत जो उसकी हो जाती है, ना धूप लग रहा है ना हवा हो रहा है। ये सब भी कारण है, नोट कीजिए। मैं नहीं कह रहा यही कारण है, ये भी कारण हो सकते हैं।
दूसरा है लंबे समय तक मास्क लगाने से मौत आती है, मौत हो रही है, ये सब भी रिसर्च में आ रहे हैं। उटपटांग केमिकल दवाई खाने से, डर का माहौल, दहशत, कोरोना नाम का मानसिक दबाव जो है दिमाग के ऊपर, जिसको कह दो कोरोना हो गया आधा वहीं मर जाता है। और डर के मारे जो हमारा नाभि चक्र है, जिसको आप कहते हैं मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र, शक्ति का केंद्र मूलाधार है, वहां पे बिल्कुल दहशत फैल जाती है और हमारी शक्ति का केंद्र छिन्न भिन्न हो जाता है। बस वहां से भी चीजें गड़बड़ होती है। पुरानी बीमारी से भी मौत होती है, क्योंकि पहले पुराने बीमार हैं और वो भी इस केस में चले जाते हैं तो मृत्यु हो सकती है, उसको भी हो सकता है दिखाया जाता हो। और इतने लोग, आपको पता है दुनिया में 2 से 3 लाख लोग हर 24 घंटे मरते ही हैं, लेकिन अभी उसको ना दिखा के सिर्फ और सिर्फ कोरोना पे फोकस किया जा रहा है, ये भी कारण हो सकता है। और जो पहले दवाइयां खा रहे थे, ऊपर से दवाइयां उसकी गर्मी और ऊपर से फ्लू वाली दवाओं की गर्मी, ये दोनों रिएक्शन तो नहीं कर रहा है, हमें ये भी देखना चाहिए। और दूसरा क्या है कि कई अन्य कारण भी हैं, आर्थिक अभाव, न्यूट्रिशन पोषण की कमी, गरीब आदमी को समझ भी नहीं है शरीर का, ये सब भी कारण है जो मौत हो जाती है। घबरा जाता है, क्या करें क्या नहीं, गलत मेडिकेशन हो जाता है, कहीं इधर उधर जाके कुछ दवाई खा लेता और चाय बिस्कुट दूध पीने लगता है वो बुखार के दौरान, और शरीर इम्यूनिटी तोड़ता है। एक तरफ शरीर का जो खून है इतना वो लड़ रहा होता है रोगों ऊपर से ऊपर उस समय, और भोजन करने लगता है, ये सब भी कारण है। तो सबसे पहले क्या है, डरना नहीं, दहशत नहीं। बुखार और जुकाम और स्वाद सुगंध बिगड़ना कोई रोग नहीं है, सिंपल रोग है। मेरी समझ से कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जो पहले से कुपोषित और इम्यूनिटी लो है वह तो ऐसे ही मर जाते हैं, वो तो ऊपर दवाई खा लेते हैं, ऊपर से खाना खा लेते हैं, मर जाते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जो अगर शायद मैं क्लैरिफाई कर पाया हूं तो आप इसको समझ लेना। दूसरे पॉइंट पे आता हूं कि जिनको नहीं हुआ है वो थर्ड लहर अभी चल रहा है टीवी पे, थर्ड वेव, तीसरा जो इसका स्ट्रेन है या तीसरी जो लहर आ रही है कोरोना वायरस, उससे कैसे बचे मैं आपको सामान्य बता देता हूँ। 7 दिन का पूरा कोर्स है, पैकेज है। 7 दिन आप हमारे अनुसार चल लेना और देखना आपका थर्ड लहर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, छू भी नहीं सकता, ऊपर से गुजर जाएगा, आपके आसपास से गुजर जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा। और मैं तीसरी बात और बताऊंगा, जिन्हें हो गया उनको कैसे घर में ठीक करना है। तो दूसरे पॉइंट पे आता हूं कि जिनको थर्ड लहर में आने का खतरा है उन्हें कैसे बचाए। पहली बात, उन्हें 7 दिन तक, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जो डर रहे हैं अभी से, जिनको हल्का हल्का सर्दी जुकाम बुखार का संभावना लग रहा है, उनको देखिए पहला थाली ये है, जितना अधिक से अधिक वो फ्रूट खा सकते हैं खाएं, 1 किलो 2 किलो। देखो ये है तरबूज, ये अपने आप में बेस्ट फल है, पानी की कमी को दूर करता है। यह लाल कलर का फल है, यानी जो शरीर में अंदर हीट है उसको बाहर फेंक के शरीर को शीतल बनाता है, शरीर में एक तरह से टेम्परेचर भी बैलेंस कर देता है। ये तरबूज बेस्ट फल है, इसको खा सकते हैं आप। पपीता, वैसे ये पपीता का सीजन है नहीं, लेकिन पपीता सदाबहार फल माना जाता है, सालों भर इसका सेवन किया जा सकता है यदि उपलब्ध हो तो इसको क्या करना है, इसके छिलके पीस के पी जाए और इसको चबा चबा के खाए। पपीता फल अपने आप में अद्भुत है, लेकिन इसको काटने के बाद धुलाई मत करना और कटा हुआ पपीता आधा रख के मत खाना, एक बार काट दिया तो पूरा खा जाना। ये पीला कलर का है, ये पीला कलर अपने आप में कई रोगों से लड़ता है। एक कलर विज्ञान अलग है, देखिए ये खरबूजा है, अद्भुत है, पानी कमी को दूर करता है और कई रोगों का नाश करता है। ये आप खा सकते हैं, आपको थर्ड लहर का खतरा नहीं होगा। नारियल तोड़े, इसका पानी पी जाइए और चबा चबा के खाएं, बेस्ट फल है। केला अपने आप में आयरन कैल्शियम की कमी तो पूरा करता ही है, खून भी बनाता है, रोगों से लड़ता है, 1 नंबर का फल है। आम तो अपने आप में अद्भुत है, सभी फलों का राजा आम, खट्टा मीठा ताजा आम। आप इसमें जो कर सकते हैं, मैं जितना बता रहा हूं उसमें 50% आप कर लीजिए, आपको कभी छू नहीं सकता। यह है अनार, 1 अनार 100 बीमारी, इतना अद्भुत फल है कि कोलाइटिस, क्रोन से लेके पेट के तमाम रोगों में, यहां तक लकवा में भी काम करता है। यह है चीकू अपने आप में 1 नंबर का फल है। ये हर जिस मौसम उपलब्ध होता हो, एक्चुअली गर्मी में उपलब्ध होता है, ये बैसाख ज्येष्ठ के महीने में बहुत अच्छा फल है, गर्मी से लगता है, रस भरा होता है। ये है नींबू और ये है आंवला, ये दोनों एक ऐसा फल है, इसको फल कह लो या सब्जियों कैटेगरी में, सब्जी तो है, ये तो धात्री फल है। ये आंवला ऐसा फल है, अगर 2-4 आंवले की चटनी आप रोज खाते हो, 1 से 2 नींबू यदि आप रोज पीते हो,
आपको कोई छू भी नहीं सकता। मैं जितना बता रहा हूं उसमें 30-40% भी कर लोगे तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन करोगे तब होगा, सुनने से जानने से कुछ नहीं होगा। ये तो हो गया फलों की बात। अब ये फल कब खाना है? सुबह सुबह ही खाना है। इसमें 1-2 टाइप का फल खा लो, काम चले। अब देखो ये सब्जी, ये है घिया, ये है लंबी घिया, है गोल गोल घिया विशेष लाभकारी होता है, इसमें विशेष गुण होते हैं। 1 नंबर का घिया है। यदि आप इसको कच्चा भी खाएं चबा के, इसको लौकी भी कहते हैं, दूधी भी कहते हैं, या सब्जी बना लें, हल्का सा उबाल लें और 50% ही पकाएं, हल्का सा काला नमक डाल के खाएं। नेक्स्ट क्या, ये है खीरा, अद्भुत लाभकारी। इसमें पानी होता है, 96% पानी होता है और इतना बढ़िया है कि टेम्परेचर बैलेंस करता है, स्किन डिजीज कई और रोगों से लड़ता है। यह टमाटर, यदि पाव भर आधा किलो टमाटर आप पीस के पिए या चबा खाएं, विटामिन सी की कमी पूरा करता ही है। 100 प्रकार के रोगों में लाभकारी है, सिवाय बहुत ज्यादा एसिडिटी हो और अल्सर हो तो थोड़ा इसका प्रयोग से बचना है। नेक्स्ट है प्याज। एक प्याज तो आपको औषधि के रूप में प्रयोग करना ही चाहिए। आप इससे गर्मी से बचे रहोगे और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अद्भुत है इसमें। आलू, कच्चा आलू तो इतना अद्भुत है, इससे खून साफ होता है। कच्चा आलू सलाद में आप शामिल करके देखो, 1-2 आलू आप ऐसे खाया करो कच्चा, अद्भुत लाभकारी है। करेला, इसका गुण कौन नहीं जानता। ये तो डायबिटीज से लेकर त्वचा रोग या खून की गड़बड़ियों में हर रोगों में काम आता है। एक आध करेला आप या तो कच्चा नहीं खा सकते, हल्का उबाल के खाओ। ककड़ी, आंतों के लिए बेस्ट। 1 ककड़ी 2 ककड़ी आप खा सकते हैं, यानी आप 7 दिन तक फल और सलाद पे रहना है। जिसको कोरोना के 3rd लहर से बचना है, 7 डेज तक अनाज और दूध वाली चीजें नहीं खानी, सिर्फ फल और सलाद खा के रहना है। अब आइए मैं काढ़ा बनाना बताता हूँ। एक तो आप इस टमाटर का सूप भी बना के पी सकते हैं, 1 कप सूप आप ले सकते हैं। अब आपको 1-2 चीजें और बताता हूँ विशेष इम्यूनिटी के लिए। देखिए, यह है अदरक, यह है दालचीनी, यह है अजवाइन, यह है काली मिर्च, यह है सौंफ, यह है हल्दी, यह है इलायची, यह है लौंग। इसमें कोई भी 3-4 चीजें और इसमें 10-12 पत्ते तुलसी के डाल दें। इसको इतना सा लेना और 1 गिलास पानी उबालना है। जब पानी 200 ml रह जाए तो भाप मर जाने दीजिए, नीचे उतार के थोड़ा सा गुड़, शक्कर और नींबू निचोड़ के इसमें आप नींबू निचोड़ दें। और ये रहा नींबू, इसमें नींबू निचोड़ के काढ़ा बना के पिए, अद्भुत लाभकारी है, अद्भुत। अदरक भी चूस सकते हैं। और एक विधि बताऊंगा जिनको खतरे हैं वो, ये काढ़ा आप समझ गए। और मैं इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व तो आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, ये है मूंगफली और चना, आप देखें इसको, ये है देसी मूंगफली, हाइब्रिड नहीं है ये। और ये काला चना है देसी काला, ये देखिए। रात को पानी में भिगो दीजिए इसको, और सुबह नहीं, इसको सुबह भिगो दो और शाम को गुड़ के साथ या प्याज टमाटर के साथ या सूप वगैरह के साथ इसको चबा के खाओ, अद्भुत। इसको शाम को ले लिया करो 6 बजे से पहले, 7 बजे से पहले, बहुत लाभकारी है। सुबह तो फ्रूट ही खा लो। ये चना और मूंगफली भिगो के 1 मुट्ठी इसको चबा के खाएं। इतना जबरदस्त इम्यूनिटी है, इतना जबरदस्त खून बनाता है, रोगों से लड़ता है, क्या बताऊं। अब आते हैं पत्तों का विज्ञान। देखिए, ये है गिलोय का पत्ता, इसे अमृता कहते हैं। ना ये मरती है, ना कभी रोगों से मरने देती है। ये है पालक का पत्ता, यह पालना करती है, हम सबका पालक है, पालन करती है। पालक भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती की देन है। आप पुराण वगैरह में अध्ययन करेंगे तो पालक वहीं से उत्पत्ति होती है इसकी। यह है चौलाई का पत्ता। चौलाई तो इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि आपके रोग प्रतिरोधी क्षमता को चौड़ा कर देता है। ये इसकी पत्तियां आप पीस के, ये देखिए नीम की पत्तियां, इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, ब्लड प्यूरिफाई करती है। ये है पुदीना की पत्तियां, कहने की जरूरत नहीं, पुदीना अपने आप में अमृत तत्व का काम करता है, कब्ज गैस एसिडिटी से लड़ता है। ये है सदाबहार की पत्तियां। सदाबहार की पत्तियां सदाबहार है, शुगर से लेके रक्त और फेफड़े संबंधी तमाम रोगों से लड़ता है। ये है हरी मिर्च की पत्तियां है, ये हरी मिर्च होती है उसकी पत्तियां हैं। ये भी अपने आप में कमाल का काम करता है, हृदय रोगों के लिए टॉनिक का काम करता है। ये देखिए अश्वगंधा की पत्तियां हैं, अश्वगंधा, इसके इतने जबरदस्त फायदे हैं कि मसल्स को टूटने नहीं देता, मसल्स को बनाता है। और ये है तुलसी।
ये तो आप सबको पता, अस्थमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस, फेफड़े, गले, मस्तिष्क संबंधी रोग, इम्यूनिटी बढ़ाना, इतने पत्ते मैंने बताए। इसमें 3-4 पत्ते भी लेके यदि आप सेवन कर लेते हो तो बीमार तो नहीं होने वाले। मैं नहीं कह रहा हूं सब कुछ करो, सबकी आर्थिक हैसियत भी एक जैसी नहीं होती, लेकिन आपकी जितनी हैसियत उतना तो कर ही सकते हो। आप जाके ब्रेड और दूध, अरंगे भी तो खरीद के लाते हो, अंडा, मांस, फलाना ढींगरा, लेकिन ये भी तो ले सकते हो। किसान को भी फायदा होगा, आपके शरीर को फायदा होगा, और समय बचेगा, सेहत बचेगा, पैसे बचेंगे, बेमतलब भीड़ लगा रखे हो अस्पतालों में। तो ये तो हो गया। अब मैं तीसरी बात पे आ रहा हूं कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है वह क्या करें। देखिए, पहली बात तो पीछे वीडियो बना के बताया था, नाक में 3-4 दिन तक रोज एक बार 3-4 बूंद नींबू का रस डालो। और जब नींबू का रस डालते हो तो 1-1.5 मिनट के अंदर ही फर करके गंदगी निकलती है, ढेर सारा कफ निकलता है, और गंदगी साफ कर लेना। फिर फिटकिरी के पानी से, मतलब 1 गिलास पानी में फिटकिरी मिला लेना, 1/4 चम्मच, और उससे कुल्ला करो। तालू, मसूरा, दांत, जीभ सब अच्छे से साफ करो, और उसके बाद नाक वगैरह साफ करके नाक में सरसों का तेल या अनूर तेल या सरबिंदु तेल टपका लो। ये तो होगा प्राथमिक उपचार। यदि बुखार हो तो त्रिफला का सेवन करना है। 1 चम्मच त्रिफला रोज रात को। बुखार नहीं हो तो भी 7 दिन तक करो, आपका ये जो है ना सारा गड़बड़ी ठीक हो जाएगा। इस केस में भी जिनको नहीं हुआ, 3rd वेव से बचना है, तो इसके साथ 1 चम्मच त्रिफला रात को जरूर गुनगुना पानी सेवन कर लो। जिनको हो गया है वो भी त्रिफला का सेवन 2 टाइम करो। नेक्स्ट क्या है कि 7 दिन तक उनको सिर्फ और सिर्फ फल, सलाद, सब्जियों पे रहना है। लेकिन पहले 3 दिन उनका प्रोटोकॉल है, सिर्फ जूस पे रहना है। पहले दिन 7-8 गिलास, 10 गिलास तक जूस पीने हैं। घिया का जूस, टमाटर का जूस, खीरा का जूस, मौसमी का जूस, अनार का जूस, तरबूज का रस, पपीते के पत्तों का रस, गिलोय नीम के पत्तों का रस, नारियल पानी, गन्ने का रस, बेल का शरबत, ये सब चीजों पे रहना है 3 दिन तक। पहले दिन 8-10 गिलास, दूसरे दिन 5-6 गिलास, तीसरे दिन 2-3 गिलास, और चौथे दिन से फल, सलाद और उबली हुई सब्जियां खाने हैं। मतलब अगले 4 दिन तक, 7 दिन का ये प्रोटोकॉल रहेगा। बीच बीच में 1 गिलास जूस पी सकते हो, पत्ते का सेवन, ये सब आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया, तीनों बातें मैंने मोटे तौर पे अपनी बातें रख दी। पहला, लोग मर क्यों रहे, दहशत से मर रहे हैं, अज्ञानता से मर रहे हैं, बेमतलब दवाइयां खाने से मर रहे हैं, या फिर टीवी देख देख के मर रहे हैं। दूसरी बात, जिनको कोरोना नहीं हुआ कैसे बच सकते हैं, तीसरे लहर से कैसे आप बच सकते हो। और बात नंबर 3 कि हो गया तो घर पे क्या कर सकते हैं। देखिए, वैक्सीनेशन जरूरी, सब हर चीज का इलाज एलोपैथी के पास हो, एलोपैथी के पास इलाज होता। आप इतने अस्पताल क्यों बढ़ते हैं। जिस देश में अस्पताल बढ़ रहा हो, समझ लेना बीमारी बढ़ रही है। आज हर व्यक्ति का औसत आयु 100-125 साल होनी थी यदि एलोपैथी में इतना दम होता। एलोपैथी की जरूरत है, डिलीवरी कराने में उनकी जरूरत है, एक्सीडेंट हो गया, अटैक पड़ गए, जहां इमरजेंसी सर्विसेज है उसकी जरूरत। लेकिन जहां लाइफ स्टाइल डिजीज है, डिजीज हो रहे लाइफ स्टाइल से, और इलाज कर रहे हो तो मांग रही दवाइयां, वो तो अब आपको पता ही है। आपको पेशेंट ये नहीं हो, एक तरह से ग्राहक बनाया जा रहा है। जिंदगी भर जब तक जियो 40-50 ही जी पाओगे, 60 तक मुश्किल से, और ग्राहक बने रहो, हर दिन टैबलेट खाओ। जब भी टैबलेट खाओगे तो उनके घर में पैसे जाएंगे। इस व्यापार के षड्यंत्र को थोड़ा समझो, अपने स्वदेशी पद्धति को लौटे। सबको पता है कि बुखार लग जाए तो भूल के खाना मत खाना, ये पहली उपचार है। लोग उल्टा उल्टा करके और बीमार पड़ते हैं, मर जाते हैं, फिर कहते हैं हमने इलाज कराया, हम मर गए। वो गलती से नेचर की तरफ नहीं आते, उनका विश्वास ही नहीं बनता, क्योंकि झूठ बोल बोल के टीवी ने सिखा दिया है कि सिर्फ एलोपैथी इलाज, ऐसा कुछ नहीं है। इलाज तो नेचर पास ही है। नेचुरोपैथी, आयुर्वेद इज द अल्टरनेट ट्रीटमेंट। अल्टरनेट नहीं, बिल्कुल ये कह सकते हो अल्टीमेट थेरेपी है। अल्टरनेट थेरेपी तो एलोपैथी है, अल्टरनेट एलोपैथी है, और अल्टीमेट नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, आपका आहार पद्धति है, स्वदेशी चिकित्सा, घर में जो काढ़ा, दादी नानी के काढ़े, जो आप उनकी नुस्खे जो सिखा करते थे। इतनी सी बातों का बतंगर बना के हमने कहां से कहां क्या क्या कर दिया। सरकार तक के माथे पे हमने बल डाल दिया है, सरकार तक परेशान है। वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, कुछ तो ठीक हो जाओ। ठीक है, जो बिल्कुल ही बिना वैक्सीन के नहीं रह सकते, लेकिन जो रह सकते हो। अब और एक चीज बता देता हूं, ऑक्सीजन की कमी कैसे पूरा करें। ये है प्रोन वेंटिलेशन। मैंने कई वीडियो में बता रखा है, प्रोन में ऐसे झुक के थोड़ा बैठा करें,
खुल के सांस आती है। नाक को बार बार साफ करें, थोड़ा नेती कर लें, नाक में तेल टपका, हल्का नींबू का रस एक बूंद डाल के सफाई कर लें। छींक मार लिया करें अच्छे से, फेफड़ों को साफ रखें। और भूल के भी बीमारी की अवस्था में दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन, मिठाई मत खाना, ना रोटी चावल खाना, ना किसी प्रकार के बिस्किट, ब्रेड, ना कोई डब्बाबंद पेय पीना, नहीं तो आप बीमारी होते चलाओ। क्योंकि जो कुछ भी बीमारी की अवस्था में आप खाओगे पियोगे सब कफ में कन्वर्ट होकर फेफड़े जाम कर देगा। तो नाक सफाई करें, डिटॉक्सिफिकेशन करें और ऑक्सीजन की कमी पूरी करें हमेशा। ऐसे वजह प्रोन वेंटिलेशन, मतलब पेट के बल लेटा करें, बच्चे जैसे शिशु आसन में सोते हैं। और भी कम होता है, सीधा लेट के पैर ऊंचा करें, खुली हवा में सांस लें, थोड़ा पीपल के वृक्ष के पास जाएं, थोड़ा हवन यज्ञ करें। इलाज तो यहीं मिलेगा आपको, अस्पतालों में इलाज होता है, जितने लोग नहीं मरते। ध्यान रखिए, आपका एजुकेशन ही बचाव है। आपका हेल्थ क्या है? आपकी शिक्षा है। आपकी समृद्धि क्या? आपकी शिक्षा है। आपके घर में सुख शांति क्या है? आपकी शिक्षा है। जो जितना शिक्षित है जिस मामले में, उसके पास उतनी वो दौलत अधिक है। लेकिन जो अशिक्षित है, जो बिल्कुल ही दिन भर गलत सूचनाओं के आधार पे पागल बना रहता है, वो कभी ठीक नहीं रह सकता। तो मैं आपको पुनः दोनों हाथ जोड़ के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए आग्रह करता हूं। मेरा मिशन क्या है? स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, संस्कारवान भारत, शिक्षित भारत, सबल भारत, सुरक्षित भारत। जो मिशन मोदी जी का है, स्वामी रामदेव जी महाराज का है, गुरु रविशंकर जी महाराज का है, जग्गी वसुदेव जी महाराज का है, अवधेशानंद गिरी जी महाराज का है। देश को उन्नत करो। हमने जो भी पाया इस देश से ही पाया है। हमें इस देश में ही पढ़ाया लिखाया है, योग्य बनाया है। अब हमारा भी धर्म बनता है इस देश को कुछ दें, अपने समाज हित के लिए कुछ लोगों को जागरूक ही करें। जो मैं दे सकता हूं, सबकी सेवा धन से नहीं हो सकती, विद्या से हो सकती। सबसे बड़ा जो दान है वो विद्या दान। कुछ मैं आपको इस माध्यम से सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। आप करके देखिए, मेरे पर विश्वास मत करना, करके देखना, और यदि कुछ लाभकारी लगे तो खुद भी आजमाना और ये वीडियो शेयर भी करना, ताकि दूसरे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। ओम जय हिंद, वंदे मातरम। आपका कल्याण हो।